नमस्कार, हिमाचल समाचारों में आपका स्वागत है। मैं हूं रूपक शर्मा। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में फीस बढ़ोतरी के खिलाफ छात्रों का प्रदर्शन लगातार जारी है। जिला हमीरपुर के डिग्री कॉलेज में आज भी फीस वृद्धि और रूसा सिस्टम के खिलाफ साझा मंच के तहत छात्र संगठनों का धरना प्रदर्शन जारी रहा। छात्रों का कहना है कि जब तक विश्वविद्यालय प्रशासन छात्र विरोधी नीतियां वापस नहीं लेता, तब तक यह प्रदर्शन ऐसे ही जारी रहेगा। एकता मंच के बैनर तले प्रदर्शन कर रहे छात्र नेताओं का कहना है कि अगर 25 सितंबर और अन्य मुद्दों पर सरकार कोई भी फैसला नहीं लेती है तो 26 सितंबर को शिमला में सरकार के खिलाफ हल्ला बोला जाएगा। यूनिवर्सिटी प्रशासन ने और प्रदेश सरकार ने ये जो 35% की फीस वृद्धि की है, ये आम छात्रों को काफी नुकसान दे रही है। जैसे कि कोई गरीब परिवार से है, वो 3000 रुपया कहाँ से देगा। पहले भी आह्वान किया था, जो हमारे राज्य के शासन सचिव हैं पुनीत ढांटा जी, जब उनको अरेस्ट कर लिया गया था, उससे पहले वो ऐलान किया था उन्होंने कि ये धरना 25 तक चलेगा। अगर 25 तक भी हमारी मांगे पूरी नहीं होती है, फीस वृद्धि कम नहीं होती, तो ये धरना उग्र रूप ले सकता है। वहीं कॉलेज की प्रधानाचार्य चंचल कपूर का कहना है कि छात्र संगठन विश्वविद्यालय के खिलाफ धरना दे रहे हैं और किसी भी संगठन को कॉलेज कैंपस के अंदर अनुशासन नहीं तोड़ने दिया जाएगा और छात्र संगठन कैंपस के बाहर गेट पर अपनी हड़ताल कर रहे हैं। इसके अगेंस्ट ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उससे क्योंकि सारा डिसाइड यूनिवर्सिटी ने किया है, तो इसके बारे में हमारा ज़्यादा रोल नहीं है, सिवाय इसके कि हम कैंपस में डिसिप्लिन बनाए रखें। हमीरपुर डिग्री कॉलेज में भी एसएफआई और एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने एकता साझा मंच के तले अपने विरोध प्रदर्शन को जारी रखने की बात कही है। वहीं अब सवाल ये भी उठने लगा है कि यदि इसी तरह चलता रहा तो कॉलेज में छात्रों को कक्षाओं की पढ़ाई खासी प्रभावित होगी। हमीरपुर से अरविंदर सिंह के साथ गौरव चक्रवर्ती, DN9 न्यूज। वहीं फीस वृद्धि के विरोध में चंबा महाविद्यालय में भी छात्रों ने विरोध प्रदर्शन किया। छात्रों ने इस दौरान चंबा कॉलेज से चंबा शहर तक विरोध रैली निकाली और कुलपति का पुतला फूंका। छात्रों का कहना है कि विश्वविद्यालय प्रबंधन और प्रदेश सरकार गरीब छात्रों के हितों को दरकिनार कर रही है। पिछले 8-7 दिनों से अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद क्रमिक भूख हड़ताल पर बैठी है। इसका मुख्य उद्देश्य जो वो फीस बढ़ोतरी है, तो प्रदेश सरकार और विश्वविद्यालय प्रशासन की मिलीभगत के कारण हुई है, जिस कारण तीनों ऑर्गेनाइजेशन आजकल इकट्ठे होकर लगातार मूवमेंट कर रही है। जैसे पिछले कल यहाँ पे चक्का जाम किया गया था, 20 मिनट के लिए चक्का जाम किया गया था, और आज हाल ही में BC मीडियम पार्टी का पुतला जलाया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य जो फीस वृद्धि हुई है उसका विरोध कर रही है। लगातार तीनों ऑर्गेनाइजेशन जो फीस वृद्धि है वो तीन गुना से ज़्यादा हो गई है, और लगातार हम आम छात्र वर्ग इसका विरोध कर रहा है। और जल्द से जल्द फीस वृद्धि को वापस लाने के लिए जो वो उग्र आंदोलन किए जा रहे हैं। अगर जल्द से जल्द ये फीस बढ़ोतरी नहीं ली जाती है तो इसके लिए जो भी उग्र आंदोलन होंगे उसके लिए विश्वविद्यालय प्रशासन व प्रदेश सरकार जिम्मेवार रहेगी। आज जो महाविद्यालय चंबा के अंदर जो तीनों ऑर्गेनाइजेशन ने मिलकर ये कारवा और ये आंदोलन तेज किया है, इसका वर्तमान समय के अंदर जो रूसा सिस्टम इम्प्लीमेंट किया गया है, फीसों में निरंतर बढ़ोतरी की गई है, और साथ में महाविद्यालय के अंदर जो रिक्त पड़े हुए पद उनके लिए जो एक संघर्ष किया जा रहा है। वर्तमान समय के अंदर आज इस बुलंद आवाज को दबाने का जो है दिन पर दिन प्रयास किया जा रहा है। माननीय CM महोदय जी कहते हैं कि हर स्टूडेंट के पास टैब, मोबाइल, गाड़ियां हैं, लेकिन मैं गुजारिश करना चाहूँगा माननीय CM साहब से कि माननीय CM साहब जरा हर जगह हर कॉलेज के अंदर एनालाइज करके देखिए कि आज वो भी स्टूडेंट जो बाथरूम चप्पल डालकर जो है महाविद्यालय के अंदर आते हैं, आज वो भी स्टूडेंट है जो बिना फोन के जो कॉलेज के अंदर आते हैं। उधर रामपुर में भी छात्रों ने फीस वृद्धि के खिलाफ प्रदर्शन किया। छात्रों ने SDM कार्यालय के बाहर धरना दिया और उसके बाद प्रशासन के माध्यम से राज्यपाल को ज्ञापन भेजा। छात्रों का कहना है कि जब तक सरकार और विश्वविद्यालय प्रशासन फीस वृद्धि वापस नहीं लेते, तब तक उनका आंदोलन इसी क्रम में जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि वो सरकार और विश्वविद्यालय के इस निर्णय से गरीबों को उच्च शिक्षा से वंचित नहीं होने देंगे। प्रदेश सरकार और विश्वविद्यालय प्रशासन ने जो इतना बड़ा जो फी हाइक किया है, इसको लेकर जो पिछले कल SFI और ABVP ने एक जॉइंट जो एक्शन ले रही है, जो अभी हमारी 26 तारीख को विशाल रैली, तब तक ये आंदोलन चलते रहेंगे। अगर
विश्वविद्यालय प्रशासन और प्रदेश सरकार इस फी के प्रपोजल को वापस नहीं लेती है तो एसएफआई और एबीवीपी इस आंदोलन को और भी तीखा करेगी। इसके अंदर रैलियां धरने और हम चक्का जाम तक करने तक इसके अंदर आएंगे। और हमारी प्रदेश सरकार से भी यही उम्मीद है कि आने वाले समय के अंदर जो है फी की जो आम गरीब फैमिली से आने वाला स्टूडेंट है उसके ऊपर जो एक बोझ डाला है इसको वापस करें। उधर नूरपुर के राज्य आर्य महाविद्यालय में भी एबीवीपी के छात्रों ने रोष प्रदर्शन कर कक्षाओं का बहिष्कार किया। छात्रों ने प्रदेश सरकार और विश्वविद्यालय प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। छात्रों के मुताबिक वो अपनी मांग नहीं माने जाने तक यूं ही धरना प्रदर्शन करते रहेंगे। जो छात्रों के हितों के साथ खिलवाड़ किया गया है और हमारे एबीवीपी कार्यकर्ता जैसे एसएफआई कार्यकर्ता शिमला यूनिवर्सिटी में जो भूख हड़ताल पर बैठे हैं उन पे जो लाठियों का चार्ज किया गया है और साथ पे छात्रों पे जो लाठियां चलाई गई हैं उसका हम कड़ा विरोध करते हैं। यूनिवर्सिटी ने और स्टेट गवर्नमेंट ने जो भी इलेक्शंस बैन किए हुए हैं और फी इंक्रीमेंट की हुई है इसके अगेंस्ट टोटली एबीवीपी है। लेकिन अगर बाई चांस ऐसा होता है कि जो हिमाचल गवर्नमेंट है इसमें कोई इंप्रूवमेंट नहीं करती या फिर हमारी मांगे पूरी नहीं करती है तो एबीवीपी उग्र रूप धारण कर सकती है। उधर छात्रों का प्रदर्शन कुछ रंग लाता नजर आ रहा है। जी हां, हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी द्वारा फीस बढ़ोतरी मामले में राज्य सरकार ने 3 सदस्यीय कमेटी का गठन किया है। इस कमेटी की अध्यक्षता जस्टिस वीके शर्मा करेंगे। कमेटी फीस बढ़ोतरी के फैसले की समीक्षा करेगी। पूरे राज्य में छात्र फीस बढ़ोतरी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। जस्टिस वीके शर्मा की कमेटी में निजी शिक्षण संस्थान नियामक आयोग के अध्यक्ष सरोजनी ठाकुर और इंडस इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी के पूर्व उप कुलपति AR चौहान शामिल हैं। मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के मुताबिक जांच कमेटी अपनी रिपोर्ट 1 महीने के भीतर सौंपेगी। और अब बात वाटर बॉम्ब की। हम वाटर बॉम्ब इसलिए कह रहे हैं कि अगर ये फूट जाए तो इससे हिमाचल प्रदेश में तबाही आ सकती है। इसरो के ऑब्जर्वेटरी सेंटर के अध्ययन में खुलासा हुआ है कि ग्लोबल वार्मिंग से पिघल रहे ग्लेशियरों से बन रही झीलें किसी भी समय वाटर बम बनकर हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में तबाही मचा सकती हैं। देश में तेजी से पिघल रहे ग्लेशियर और दूषित हो रहे पर्यावरण पर वैज्ञानिकों ने चिंता जाहिर की है, जिसमें देश विदेश के वैज्ञानिक जो कि ग्लेशियर पर अध्ययन कर रहे हैं, तेजी से पिघल रहे ग्लेशियर पर चिंता जाहिर कर रहे हैं और ग्लेशियरों के तेजी से पिघलने से बाढ़ पर भी आशंका जाहिर की जा चुकी है। उधर वैज्ञानिकों का कहना है कि ग्लेशियर धीरे धीरे पिघल रहे हैं और ग्लेशियरों की स्नो कवर कम हो रहा है और ग्लेशियरों पर अध्ययन किया जा रहा है। उत्तराखंड के बाद अब हिमाचल प्रदेश में बाढ़ का खतरा बढ़ता जा रहा है। हिमालयन रिसर्च इंस्टीट्यूट के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर JC कुनियाल का कहना है कि एक ताज़ा सर्वे के मुताबिक ग्लोबल वार्मिंग के कारण ग्लेशियर पिघल रहे हैं, जिसकी वजह से ग्लेशियरों के आसपास कई झीलें बन चुकी हैं और आने वाले समय में एक बड़ा खतरा बन सकती हैं। इसके अलावा ये झीलें पानी से पूरी तरीके से भर चुकी हैं, जो कभी भी आसपास के लोगों के लिए बड़ा खतरा बन सकती है। इसकी और भी जानकारी सैटेलाइट फोटोग्राफी के जरिए इकट्ठी की जा रही है। उसमें ये हमने पाया है कि वहाँ पर 500 नैनोमीटर में जो है 0.20 जो है यूडी मिलती है, जबकि अगर माहौल में 1100 मीटर कुल्लू वैली के जो बेस है वहाँ पर जो है 0.26 मिलता है। तो इससे ये लगता है कि क्योंकि जो एरोसॉल्स हैं, इमिशंस हैं, वो एक स्थान से दूसरे स्थान को भी ट्रांसपोर्ट होते हैं। साथ में जो है ये लोकल वहाँ पर भी कुछ उसके इर्द गिर्द में भी जनरेट होते हैं। इसमें डेफिनेटली कुछ कहना बहुत मुश्किल है, बट मैं ये कहूँगा कि अभी जो है ग्लेशियर्स पर वैसे काम और अधिक करने की ज़रूरत है। और हिमालयन रीजन आप जानते हैं कि 2500 मीटर जो है लंबा है, फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट टू द नॉर्थ वेस्ट। सो इसमें कितने ग्लेशियर हैं, क्या हैं, ये जो है एग्जैक्टली जो है बताना इस अभी मैं उस स्टेज में नहीं हूँ, बट ये है कि जहाँ जहाँ पर जो है ये सिम्टम्स दिख रहे हैं, कहीं पर छोटी झीलें बढ़ रही हैं, कहीं पर बड़ी झीलें बढ़ रही हैं, तो ये जो है जस्ट ऑब्जर्वेशन में जो है कुछ आई हुई। इससे पहले भी 2 बार पारछू झील हिमाचल के किन्नौर और रामपुर में जबरदस्त तबाही मचा चुकी है। लिहाजा इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि अगर ग्लेशियर इसी तरह से पिघलते रहे तो नदियों का जलस्तर बढ़ सकता है, जिसके बाद हिमाचल और उत्तराखंड में फिर से तबाही मच सकती है। देखिए, अगर बड़ी झीलें हैं वो ब्रस्ट होते हैं तो डेफिनेटली उनका जो है खतरे की शंका बनी रहती है।
और सबसे पहले वो हिट जो है जहाँ पर रीजन्स हैं, अगर वो ह्यूमन सेटलमेंट हैं, जैसे केदारनाथ का था, तो वो उसको डैमेज करता है। और साथ में जो डाउन स्लोप रीजन्स हैं उसमें जो ह्यूमन सेटलमेंट हैं, विलेजेस, साथ में एग्रीकल्चर लैंड हैं या इर्द गिर्द में जो मकान बनाए हैं, तो डेफिनेटली जो है वैली बेस में, रिवर बेस में जो है उनको अधिक खतरा बना रहता है। मनाली के कोठी में स्थापित इसरो के ऑब्जर्वेटरी सेंटर ने भी समय से पहले ही सबको सचेत कर दिया है। रिपोर्ट में जो तथ्य सामने आए हैं उससे साफ जरूर है कि ग्लोबल वार्मिंग के चलते ग्लेशियर चिंताजनक गति से पिघलने लगे हैं और पानी हिमालय के पहाड़ों पर 1 दर्जन से छोटी बड़ी झीलों में जमा हो चुका है। इन झीलों के बढ़ते आकार को खतरनाक माना जा रहा है। अब राज्य सरकारें व केंद्र सरकार इस पूरे मामले पर क्या कदम उठाती है, यह तो समय ही बताएगा। शिमला से कैमरामैन राजेश और मोहित प्रेम शर्मा के लिए विवेक शर्मा, JN Night न्यूज। उधर प्रदेश की राजधानी शिमला में स्क्रब टाइफस का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है। इस संक्रमण की चपेट में आने से 2 महीने के भीतर अभी तक 8 लोगों की मौत हो चुकी है। पिछले 9 महीने में 2500 नमूने शिमला के IGMC हॉस्पिटल में आए थे, जिनमें से 360 से अधिक पॉजिटिव पाए गए। हिमाचल की राजधानी शिमला में स्क्रब टाइफस नाम के वायरल बुखार की चपेट में आने से 8 लोगों की मौत हो गई है। पिछले 9 महीनों में 2500 नमूने शिमला के IGMC अस्पताल में लिए गए, जिनमें से 360 से अधिक नमूने पॉजिटिव पाए गए हैं। अस्पताल के पास उपलब्ध रिकॉर्ड के अनुसार इन 8 लोगों की मौत 2 महीने के भीतर इस बुखार की चपेट में आने से हुई है। प्रदेश में वायरल बुखार से पीड़ित लोगों की संख्या रोजाना बढ़ती जा रही है। ऐसे ही 16 नए मामले शिमला में सोमवार को दर्ज किए गए हैं। हमारे IGMC में अभी तक जनवरी से लेके अभी तक लगभग 360 के करीब हमारे पास मामले पॉजिटिव आए हैं स्क्रब टाइफस के। 2,500 के करीब हमने टेस्ट किए हैं, जिसमें से 360 लोगों के पॉजिटिव आए हैं और अभी तक इसमें 8 लोगों की डेथ हुई है और एक लेटेस्ट जो डेथ हुई वो पिछले कल हुई है। आज कितने मामले हैं? आज हमारे पास 16 मामले आए हैं पॉजिटिव, 22 लोगों के हमने टेस्ट लिए थे। शिमला के IGMC में स्क्रब टाइफस बुखार के मरीज राज्य के विभिन्न ग्रामीण क्षेत्रों से आ रहे हैं। अन्य सरकारी और निजी अस्पतालों में भी इस वायरल बुखार के कई मामले दर्ज किए जा चुके हैं। संदिग्ध मामलों में बुखार के परीक्षण के लिए IGMC और अन्य अस्पतालों में भेजा जा रहा है। ग्रामीणों को IGMC भेजने का प्रबंध करने के लिए राज्य के क्षेत्रों में स्थानीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों से मदद ली जा रही है। इस बीमारी की चपेट में आए अधिकतर रोगी किसान ही हैं। इस बुखार के जीवाणु झाड़ियों के कड़ों में पाए जाते हैं, जिसके संक्रमण से अधिकतर किसान बुखार की चपेट में हैं। आजकल बरसात के दिनों के बाद, बरसात के बाद एक ख़ास किस्म का पिस्सू होता है जो हरे घास में पनपता है। आजकल पहाड़ों में लोग काम करने के लिए जाते हैं, खेतों में, बगीचों में घास काटने के लिए, और जब वो नंगे पाँव जाते हैं या नंगे हाथों से काम करते हैं तो वो माइट इसमें हमला कर लेता है और उसकी वजह से बुखार आता है, शरीर टूटता है। और इसका इलाज बहुत ही आसान है। इसमें डॉक्सीसाइक्लिन, एजिथ्रोमाइसिन हम लोग दे रहे हैं, जो बहुत ही सस्ती और इजीली अवेलेबल है हर जगह। तो मैंने महसूस किया यार कुछ खांसी जैसी हो रही है, तो खारिश हुई तो फिर बुखार शुरू हो गया, माड़ा माड़ा बुखार होगा। बुखार शुरू होने से फिर मैंने उसको बॉदर नहीं किया, बस मैं अपने काम में बिजी रहा। जैसे बिजी रहा तो मैंने उसको महसूस नहीं होने दिया। फिर मैं बाजार से दवाइयाँ लाता रहा, प्राइवेट स्टोर से दवाइयाँ लेता रहा, तो उसे कुछ फर्क पड़ा, कुछ नहीं पड़ा। पहले भी ये बुखार बर्मा और सिलोन के दक्षिण एशियन रीजन में अमेरिकी सेना के जवानों की मृत्यु का कारण बन चुका है। ये विश्व वार युद्ध के दौरान यूरोप में कई लोगों की मृत्यु का कारण बना। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के कई राज्यों में इसे महामारी भी घोषित की जा चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, डे एंड नाइट न्यूज। उधर चंबा शहर के साथ लगती मंगला पंचायत के दर्जन भर गांव पिछले 3 महीने से सिंचाई का पानी उपलब्ध न होने से काफी दिक्कत में है। गांव वालों का कहना है कि पानी की समस्या के कारण उनकी फसलें खराब हो रही हैं, जिससे उन्हें लाखों रुपए का नुकसान हो रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि पिछले 3 माह से उनकी पंचायत को पानी की सप्लाई करने वाली चुलेहारा कूल जगह जगह से टूटी हुई है, जिस कारण उनकी फसलों का इस पर दुष्प्रभाव पड़ रहा है। पानी न होने के कारण उनके गांव में धान व सब्जियां सूख चुकी हैं। वहीं पॉली हाउस में लगी फसलें भी सूखने के कगार पर है। अतः उनकी मांग है कि विभाग उनके गांव के इस स्कूल की मरम्मत करवाए। मामले पर बोलते हुए IPH एक्सियन PK शर्मा ने बताया कि फिलहाल के लिए गांव के लिए पाइप की व्यवस्था की गई है
ताकि पानी गांव तक पहुंच सके और जल्द ही मौका करके कूहल की मरम्मत कार्य भी करवाया जाएगा। पानी की समस्या लेके हमारी जो कुल है टूटी फूटी हुई है सारी, उसके लिए हम 3-4 महीने से पानी मंगला में नहीं पहुंच रहा है और हमने एक्सीन साहब से मिलकर फरियाद की है कि हमें पानी की सब्जी और धान की फसलें 60% बर्बाद हो चुकी है। हम किसान बहुत ही परेशान हैं और हमने एक्सीन साहब ने हमें आश्वासन दिया है कि हम पाइप का प्रबंध करके आपको पानी का मुहैया करवा देंगे। ये लोग बता रहे हैं कि मंगला पुल जो है जगह जगह पे टूटी हुई है और एक जगह पे पाइपों के थ्रू पानी लाया जा रहा है। तो वो बता रहे थे कि वहाँ पे डंगा लगना चाहिए। तो मैंने उनको कहा कि डंगा लगने को तो अभी टाइम लगेगा, तो फिलहाल आपको एक एक्स्ट्रा पाइप दे दी जाएगी। वो मैंने अभी ऑर्डर कर दिए हैं। अब देखना यह होगा कि कब तक प्रशासन सही मायने में इस पर काम करता है। चंबा से पुनीत मल्होत्रा के लिए विवेक शर्मा, डे एंड नाइट न्यूज। वहीं सोलन के उप कारागार में जेलर के ऊपर बिजली चुराने का गंभीर आरोप लगा है, जिसके चलते जेलर पर बिजली विभाग ने करीबन 44,000 रुपये का जुर्माना लगाया है। पुलिस विभाग की किरकिरी होने पर हिमाचल के आईजी ने भी अधिकारियों की जमकर क्लास लगाई। जेलर पर आरोप है कि उसने चोरी से जेल के पास चल रहे ढाबे को बिजली का कनेक्शन दिया हुआ था और सरकारी मीटर पर निजी काम जोरों शोरों से पिछले कई दिनों से चला हुआ था, जिसकी भनक मीडिया को लगी तो आनन फानल में बिजली विभाग भी हरकत में आया और जेलर पर भारी जुर्माना लगाकर अपना फर्ज निभाया। लेकिन इस पर अभी विभागीय कार्रवाई नहीं हुई है। सूत्रों की माने तो हिमाचल आईजी ने इस पर कड़ा रुख अपनाते हुए एसी टू डीसी को लाइव कॉन्फ्रेंसिंग पर लेकर खूब लताड़ लगाई और जेलर पर विभागीय कार्रवाई के निर्देश भी दिए। तो जब आया तो किसी ने यहाँ से कंप्लेंट कर दी कि यहाँ पे कोई सरकारी बिजली कर रहा है। उसको ऑफिसर किसी को पता होगा ऑफिशियल, क्योंकि ये जो मीटर है ये सरकारी है। तो इतनी देर में वो तुरंत उन्होंने कार्रवाई कर दी और अच्छी बात है, कार्रवाई होगी। और ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि ये इट हैज़ अपीयर्ड इन द पेपर्स फॉर रॉन्ग रीजंस। बट अच्छी बात ये भी है कि हमारे अपने जो स्टाफ है विजिलेंट है, उन्होंने गलत काम करते हुए देखा तो उन्होंने इन्फॉर्म कर दिया, तो उसने पेनल्टी जमा कर दी है। और हमारे कर्मचारी जो इसकी इंक्वायरी करेंगे डिपार्टमेंटल। नाहन में 23 साल की एक महिला ने आग लगाकर खुदकुशी करने की कोशिश की। महिला को 45% जली हालत में स्थानीय हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। वहीं पुलिस ने मामला दर्ज कर तफ्तीश शुरू कर दी है। तो नाहन का यह मामला है जहां पर 23 साल की एक शादीशुदा महिला ने आग लगाकर खुदकुशी करने की कोशिश की। महिला 45% तक जल चुकी है। महिला को स्थानीय हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया है और पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। तो हिमाचल समाचारों में आज बस इतना ही, लेकिन आपसे कल फिर होगी मुलाकात ताजा तरीन खबरों के साथ। तब तक दीजिए इजाजत। नमस्कार। खबरों की दुनिया में आइए, हमारे साथ कहीं भी और कभी भी जुड़िए। हम मिलेंगे फेसबुक पर, हम दिखेंगे यूट्यूब पर, हमें फॉलो कीजिए ट्विटर पर। खबरों के साथ बने रहिए रात दिन।